यात्रा और पर्यटन के प्रमुख संगठनों में से एक सर्दन ट्रेवल्स ने अपनी 5 दशकों की यात्रा पर गोल्डन जुबली समारोह का आयोजन किया। इस गोल्डन जुबली समारोह के मौके पर सर्दन ट्रेवल्स के नए लोगो का अनावरण केंद्रीय मंत्री और संस्कृति मंत्री जे किशन रेड्डी द्वारा किया गया। केंद्रीय मंत्री जे किशन रेड्डी की उपस्थिति में सर्दन ट्रेवल्स ने घोषणा की कि यह पहली कंपनी है कि जिसे काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में 18 कमरे और 36 डॉर्मेट्री बेड की सुविधा प्राप्त हुई है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जे किशन रेड्डी ने कहा कि आज मुझे यात्रा और पर्यटन के लिए सर्दन ट्रेवल्स के योगदान को प्रकट करने के और समझने की प्रसन्नता हो रही है। सर्दन ट्रेवल्स द्वारा समय के साथ लोगों और संस्कृति के प्रति की गई प्रतिबद्धता वास्तव में एक इतिहास है। सर्दन ट्रेवल्स की 50 वर्षों की उत्सुक सेवाओं के चलते ही 8 बार राष्ट्रीय पुरस्कार बैच ICCA, ATM, ATN और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अन्य घटनाओं में देश का प्रतिनिधित्व करने का विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है। यह कंपनी का नेतृत्व है कि जो भारतीय संस्कृति के निहित नैतिक मूल्यों पर चलते हुए इसे संभव बनाया है। मुझे मालूम है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, जब साधारण ट्रैवलर्स एक छोटा यूनिट के नाते प्रारंभ किए थे, आज 50 साल एक डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ काम करते हुए एक कंपनी बन गया। 50 साल में देश भर में अलग अलग लोगों का इस सेक्टर में काम किया है। अभी देश में अलग अलग ब्रांचेस भी ओपन करें, विदेश का भी सर्विस देने का काम भी शुरुआत करने वाले हैं। इसलिए मैं सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन से जो लागे आते हैं दिल्ली में, साधारण ट्रैवलर्स का सर्विस लेना चाहिए। खासकर जो साउथ इंडिया से आते हैं, उनका एक एड्रेस रहता था, हमारा साधारण ट्रैवलर्स ऐसा बोलते थे। अभी नॉट ओनली साधारण पीपल, एवरीबडी इज कमिंग टू साधारण ट्रैवलर्स। नॉट ओनली इंडिया, अब्रॉड पीपल आल्सो कमिंग टू साधारण एरिया, साधारण ट्रैवलर्स। वो खुशी की बात है, आज जनता का सेवा में 50 साल हो गया। मैं सभी लोगों को, जो टूर एंड ट्रैवलर्स लोगों को, आम जनता को बताना चाहता हूँ, कुछ दिनों में एक नया नेशनल टूरिज़्म पॉलिसी, एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल टूरिज़्म पॉलिसी देश में आने वाला है। इस पॉलिसी के द्वारा देश में टूरिज़्म का कैसा बढ़ावा देना चाहिए, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे कैसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, अलग अलग सेक्टर के टूरिज़्म को कैसा इंकरेजमेंट करना चाहिए, जो ग्रीन टूरिज़्म से लेके जो इको टूरिज़्म तक, जो इको टूरिज़्म से लेके जो स्पोर्ट्स टूरिज़्म, मेडिकल टूरिज़्म, ऐसा अलग अलग एक नया पॉलिसी के साथ सभी स्टेट गवर्नमेंट से चर्चा करके टूरिज़्म को एंकरेजमेंट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, टूरिज़्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए दुनिया में एक ऐसा डेस्टिनेशन भारत बनना चाहिए, क्योंकि इतने मार्मेंट्स भारत में हैं, दुनिया में कोई स्टेट्स में नहीं है। सर्दन ट्रैवल्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, दिल्ली से शुरू हुआ था। 1970 में मेरे फादर आलपाटी वेंकटेश्वर जी ने इसको स्टार्ट किया। वो बेसिकली आंध्रा से एक छोटे गरीब परिवार से एक छोटे गांव में रहते थे, वहाँ से वो दिल्ली आए थे। उनका जो टच था वो आगरा में इन्होंने MA किया। उसके बाद यहाँ पे सिविल्स लिखने के लिए दिल्ली आए थे, तो सिविल्स में अनफॉर्चुनेटली थ्रू नहीं हुआ। फिर उन्होंने 10 बाय 10 का एक शॉप लेके इन्होंने एक सर्दन ट्रैवल्स के नाम से शुरू किया। तो पिछले हमारे 50 साल का लाइफ जर्नी के अंदर हमने काफ़ी ऊपर नीचे काफ़ी देखा हमने। तो आज कंपनी के पास करीबन 1500 एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हैं, जो परिवारें जो हैं हमारे ऊपर बेस्ड हैं। तो सर्दन ट्रैवल्स का जो फोटे रहा, हमेशा एक डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर में हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग फोटे रहा। एंड 8 टाइम्स हमको नेशनल टूरिज्म अवार्ड मिला, प्रेसिडेंट अवार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से 8 साल लगातार मिला। उसके अलावा कई स्टेट गवर्नमेंट से और कई संस्थाएं से हमको मिला। तो आज हमारा जो है टूर्स, हम लोग डोमेस्टिक टूर्स में हमने बहुत अच्छे कम रेट्स के अंदर बहुत अच्छा सर्विसेज हम देते हैं। सालाना 1.5 लाख लोग हमारे थ्रू ट्रैवल करते हैं, ये हमारा स्ट्रेंथ रहा।
और हमेशा हम लोग एक कस्टमर के साथ जुड़े रहे। हमारा B2C कंपनी रहा हमारा, तो हमारा एक ही मोटो रहा, हमेशा कम दाम में अच्छा सर्विस दो और ईमानदारी से दो। जो भी आप सर्विस करोगे ईमानदारी से दो। और हमारे कई कस्टमर्स हैं, हमारे साथ देखेंगे तो 3-3, 4-4 पीढ़ी हमारे साथ ट्रैवल कर चुके हैं। और दादा ने किया, दादा ने किया, फिर उसके बच्चों ने किया, उसके बच्चे ने किया, और जिसके बच्चे हनीमून में आते तो वो दादा कहते हैं इनके पास जो हम भी गए थे, बहुत अच्छा सर्विस है। तो ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा पिछले 50 सालों के जर्नी के अंदर। और आने वाले दिनों में हमने जैसे किया कि अभी हमारे जो फ़िलहाल 11 ऑफिसेस हैं हमारे, और इस ग्रुप के 3 होटल्स हैं हमारे। एक दिल्ली में है 105 कमरे का, दैन एक जयपुर में 4 स्टार होटल है, एक हमारा विजयवाड़ा में है। इसके अलावा हमको रिसेंटली जो है ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो वाराणसी में है, उसमें एक टेंडर प्रोसेस के थ्रू हमको एक होटल अलॉट हुआ। वो बड़ा प्रेस्टिजियस होटल है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इनॉग्रेट किया था। वो 1 महीने के अंदर हमारा ऑपरेशन में आ जाएगा। वो हमारा एक नया फेदर इन द कैप है आज की तारीख में। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग अभी इंटरनेशनली ग्रो कर रहे हैं। आने वाले पिछले 1-1.5 साल के अंदर हम लोग करीबन 100 ब्रांचेस खोल रहे हैं। 100 ब्रांचेस के अलावा हम इंटरनेशनली 5 कंट्रीज़ में ऑफिसेस खोलने के लिए प्लान कर रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया में हो गया, US में हो गया, कनाडा हो गया, UK हो गया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अभी पैंडेमिक में इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, अदरवाइज अभी तो सब कुछ खुल गया है। एंड कई लोग जो 2 साल से दे कुड नॉट ट्रैवल एंड विद इन इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया, अभी बहुत लोग प्लान कर रहे हैं। और पिछला अप्रैल, मई और जून में कई टूरिस्ट हम हमारे थ्रू ट्रैवल कर चुके हैं। 2 धाम 4 धाम कश्मीर हैं, जैसे केरला है, तमिलनाडु है, नॉर्थ ईस्ट है, गुजरात है। मेनी पीपल दे ट्रैवल विद अस एंड इससे हमें बहुत प्रोत्साहित मिलता है। एंड सदर्न ट्रैवल्स वी वांट टू, और हमें हर स्टेट में हमारा एक ऑफिस होगा। कम से कम 50 ऑफिस इस साल के अंदर ओपन करेंगे। अगले साल के अंदर और 50 ऑफिस ओपन करेंगे।